हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम दसम स्कंद अध्याय 79। भगवान बलराम की तीर्थ यात्रा। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, तब प्रतिपदा के दिन एक प्रचंड तथा भयावना झंझावात आया, जिससे चारों ओर धूल बिखर गई और सर्वत्र पीप की दुर्गंध फैल गई। इसके बाद यज्ञशाला के क्षेत्र में बलबल द्वारा भेजी गई घृणित वस्तुओं की वर्षा होने लगी। तत्पश्चात वह असुर हाथ में त्रिशूल लिए हुए आया। विशालकाय असुर काले कज्जल के पिंड जैसा लग रहा था। उसकी चोटी तथा दाढ़ी पिघले तांबे जैसी थी। उसके भयावने दांत थे तथा भुएं गले में घुसी थी। उसे देखकर बलराम ने शत्रु सेनाओं को खंड खंड कर देने वाली अपनी गदा और असुरों को दंड देने वाले अपने हल का स्मरण किया। इस प्रकार बुलाए जाने पर उनके दोनों हथियार तुरंत ही उनके समक्ष प्रकट हो गए। जो ही बलबल असुर आकाश से उड़ा, भगवान बलराम ने अपने हल की नोक से उसे पकड़ लिया और उसके सिर पर अत्यंत क्रुद्ध होकर अपनी गदा से प्रहार किया। बलबल पीड़ा से चिल्ला उठा और पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसका सिर फट गया और उसमें से खून का फव्वारा निकलने लगा। वह विद्युत पास से प्रताड़ित लाल गेरू पर्वत जैसा लग रहा था। पूज्य ऋषियों ने हार्दिक स्तुतियों से बलराम का सम्मान किया और उन्हें अमोघ वर दिए। तब उन्होंने उनका अनुष्ठानिक स्नान कराया, जिस तरह देवताओं ने इंद्र को औपचारिक स्नान कराया था जब उसने वृत्ति का वध किया था। उन्होंने बलराम जी को कभी न मुरझाने वाली कमल के फूलों से बनी वैजयंती नामक माला दी, जिसमें लक्ष्मी जी रहती हैं। उन्होंने बलराम को दिव्य वस्त्रों की जोड़ी तथा आभूषण भी दिए। तत्पश्चात ऋषियों से विदा होकर भगवान ब्राह्मणों की टोली के साथ कौशिकी नदी गए, जहाँ उन्होंने स्नान किया। वहाँ से वो सरोवर पर गए, जहाँ से सरयू नदी निकली है। भगवान सरयू नदी की धारा का अनुसरण करते हुए प्रयाग आए, जहाँ उन्होंने स्नान किया और देवताओं तथा अन्य जीवों को तर्पण करने का अनुष्ठान संपन्न किया। इसके बाद वे पुलह ऋषि के आश्रम में गए। भगवान बलराम ने गोमती, गंडकी तथा विपाशा नदियों में स्नान किया और सोन में भी डुबकी लगाई। वे गया गए, जहाँ अपने पितरों की पूजा की। गंगा मुख जाकर उन्होंने शुद्धि के लिए स्नान किया। महेंद्र पर्वत पर उन्होंने परशुराम के दर्शन किए और उनकी स्तुति की। तत्पश्चात उन्होंने गोदावरी नदी की सातों शाखाओं में स्नान किया। उन्होंने वेणा, पंपा, भीमरती नदियों में भी स्नान किया। फिर बलराम भगवान स्कंद से मिले और भगवान गिरीश के धाम श्री शैल गए। दक्षिण प्रांतों में, जिन्हें द्रविण देश कहा जाता है, भगवान ने पवित्र वेंकट पर्वत, कामकोष्णी तथा कांची नामक शहर, पवित्र कावेरी नदी तथा अन्य पवित्र तथा अत्यंत पवित्र श्रीरंग को देखा, जहाँ साक्षात भगवान कृष्ण प्रकट हुए थे। वहाँ से वे ऋषभ पर्वत गए, जहाँ पर कृष्ण भी रहते हैं, और फिर दक्षिण मथुरा गए। तत्पश्चात वे सेतुबंध गए, जहाँ बड़े से बड़े पाप नष्ट हो जाते। सेतुबंध रामेश्वरम में भगवान अलायुन ने ब्राह्मणों को दान में 10,000 गोवें दी। फिर वे कृतमाला तथा ताम्रपर्णी नदियों एवं विशाल मलय पर्वत गए। मलय श्रेणी में भगवान बलराम को ध्यानमग्न अगस्त ऋषि मिले। ऋषि को नमस्कार करके भगवान ने स्तुति की और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। अगस्त से विदा होकर वे दक्षिणी सागर के तट पर गए, जहाँ उन्होंने कन्याकुमारी के रूप में दुर्गा देवी को देखा। इसके बाद वे फाल्गुन तीर्थ गए और उन्होंने पवित्र पंचासरा सरोवर में स्नान किया, जहाँ साक्षात भगवान विष्णु प्रकट हुए थे। यहाँ पर उन्होंने 10,000 गोवें दान में दी। तब भगवान ने केरल तथा त्रिगर्त राज्यों से होकर यात्रा करते हुए भगवान शिव की पवित्र नगरी गोकर्ण देखी, जहाँ साक्षात भगवान धुर्जटी शिव प्रकट होते हैं।
इसके बाद एक द्वीप में निवास करने वाली देवी पार्वती का दर्शन करके बलराम जी पवित्र सुरपारक जिले से होकर गुजरे और तापी, पयोष्णी तथा निर्विंध्या नदियों में स्नान किया। तत्पश्चात वे दंडकारण्य में प्रविष्ट हुए और रेवा नदी गए, जिसके किनारे महिष्मती नगरी स्थित है। फिर उन्होंने मनुतीर्थ में स्नान किया और अंत में प्रभास लौट आए। भगवान ने कुछ ब्राह्मणों से सुना कि किस तरह कुरुओं तथा पांडवों के बीच युद्ध में भाग लेने वाले सारे राजा मारे जा चुके हैं। इससे उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि अब पृथ्वी अपने भार से मुक्त हो गई। उस समय युद्ध क्षेत्र में भीम तथा दुर्योधन के मध्य चल रहे गदा युद्ध को रोकने की इच्छा से बलराम जी कुरुक्षेत्र गए। जब युधिष्ठिर, कृष्ण, अर्जुन, नकुल तथा सहदेव ने बलराम को देखा तो उन सब ने उन्हें नमस्कार किया, किंतु यह सोचते हुए कि ये हमें क्या बतलाने आए हैं, वे सब मौन रहे। बलराम ने देखा कि दुर्योधन तथा भीम अपने अपने हाथों में गदा लिए कलात्मक ढंग से चक्कर लगाते, क्रोध से भरे हुए एक दूसरे पर विजय पाने के लिए प्रयत्नशील हैं। भगवान ने उन्हें इस प्रकार संबोधित किया। बलराम जी ने कहा, हे राजा दुर्योधन, हे भीम, सुनो, तुम दोनों योद्धा युद्ध बल में समान हो। मैं जानता हूँ कि तुम दोनों में से एक में शारीरिक बल अधिक है, जबकि दूसरा कला में अधिक प्रशिक्षित है। चूँकि तुम दोनों युद्ध बल में बिल्कुल एक जैसे हो, अतः मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि इस द्वंद्व युद्ध में से कोई कैसे जीतेगा या हारेगा। अतः कृपा करके इस व्यर्थ के युद्ध को बंद कर दो। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजन, तर्कपूर्ण होने पर भी बलराम जी के अनुरोध को उन दोनों ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उनकी पारस्परिक शत्रुता कट्टर थी। वे दोनों ही एक दूसरे पर किए गए अपमानों तथा आघातों को निरंतर स्मरण करते आ रहे थे। इस निष्कर्ष पर पहुँचते हुए कि युद्ध विधाता द्वारा आयोजित होता है, बलराम जी द्वारका लौट गए। वहाँ उग्रसेन तथा उनके अन्य संबंधियों ने उनका स्वागत किया। वे सभी उन्हें देखकर प्रफुल्लित थे। बाद में बलराम जी नैमिषारण्य लौट आए, जहाँ ऋषियों ने समस्त यज्ञों के साक्षात रूप उन्हें प्रसन्नतापूर्वक विविध प्रकार के वैदिक यज्ञों को संपन्न करने में लगा दिया। अब बलराम जी समस्त युद्धों से निवृत्ति प्राप्त कर चुके थे। सर्वशक्तिमान भगवान बलराम ने ऋषियों को शुद्ध आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान किया, जिससे वे सभी बलराम जी के भीतर सारे ब्रह्मांड को देख सके और यह भी देख सके कि वे हर वस्तु में समाये हुए हैं। अपनी पत्नी के साथ अवृत स्नान करने के बाद सुंदर वस्त्रों से सज्जित और अलंकारों से विभूषित तथा अपने निकट संबंधियों, अन्य परिवार वालों एवं मित्रों से घिरे बलराम जी ऐसे भव्य लग रहे थे, मानो तेज युग अपनी किरणों से घिरा हुआ चंद्रमा हो। उस अनंत तथा अप्रमेय बलशाली भगवान बलराम द्वारा असंख्य लीलाएं संपन्न की गई, जो अपनी योग माया से मनुष्य के रूप में दिखते हैं। अनंत भगवान बलराम के सारे कार्यकलाप चकित कर देने वाले हैं। जो कोई भी प्रातः तथा संध्या उनका निरंतर स्मरण करता है, वह भगवान श्री विष्णु का अत्यंत प्रिय बन जाता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद अध्याय 79 भगवान बलराम की तीर्थ यात्रा नामक अध्याय के भक्ति वेदांत श्लोकार्थ पूर्ण हुए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।